मंगल भवन मंगल हारी। हरे कृष्ण। पंचवटी में आकर के लक्ष्मण ने बनाई हुई कुटिया में रहते हुए राम, लक्ष्मण और सीता को 2 वर्ष बीत गए। इसका अर्थ है पहले 11 और अब 2, 13 वर्ष बीत चुके हैं। लक्ष्मण और राम और सीता एक साथ में कई सारे स्टोरी शेयर करते रहते हैं। एक दिन राम ने सीता से पूछा, सीते हम यहाँ पंचवटी 5 वट वृक्षों के बीच में रह रहे हैं, क्या तुम्हें इनकी कथा पता है? सीता की आंखें तुरंत चमक गईं। कहने लगी, स्वामी, जिस प्रकार से ये सेम प्रजाति के वृक्ष हैं, सेम मोटे हैं, सेम बड़े हैं, सेम उनका फैलाव है, सेम प्रकार की पत्तियां हैं, एक दूसरे से इतने पास में हैं, ये देखते ही बनता है कि इनके पीछे कुछ ना कुछ तो कारण होना चाहिए। तो मैं तो निश्चित रूप से बहुत ही उतावली हूं सुनने के लिए कि इनके पीछे की कथा क्या है। राम कहने लगे, बहुत समय पहले सूर्य अपनी पत्नी छाया को बहुत समय देने लगे। उसके कारण उनकी जो दूसरी पत्नी थी उषा, उनको बुरा लगा। उषा बहुत समय तक बिल्कुल भ्रमित अवस्था में कि अरे मेरे पति मुझे, ही डजंट लव मी, ही डजंट केयर फॉर मी। एक दिन उषा का पारा इतना चढ़ गया कि वो सूर्यलोक को छोड़ करके बिना किसी को बताए भूमि पर आ गई, और भूमि पर आकर के इस स्थान पर आकर उन्होंने तपस्या करना शुरू किया। क्योंकि उन्होंने यहाँ पर आके तपस्या की, इसलिए इस वन का नाम तपोवन है। बहुत समय बीत गया उषा की तपस्या करते हुए, तब सूर्य को भी अपनी गलती का एहसास हुआ। इस गलती का एहसास होते ही सूर्य आए और अपनी पत्नी को खोजने लगे। अपने पति को देखते ही उषा ने एक घोड़ी का रूप लिया और वो वहां से भाग गई। अपनी पत्नी को घोड़ी का रूप लेकर के भागते हुए देख करके सूर्य देव ने एक अच्छे घोड़े का रूप लिया और वो उनका पीछा करने लगे। ये देख करके वहां पर 5 ब्राह्मण पुत्र थे, वो हंसने लगे कि अरे इतने महान देवताओं के बीच में भी ऐसी फालतू चीजें होती हैं। एक दूसरे से रूठो, मनाओ, फिर उसके लिए फिर रूप बदलो, एक दूसरे से भागो। सो डज इट बिफिट देम? ये सोचते हुए ये 5 पुत्र हंसी रहे थे कि उषा को इतना बुरा लगा। उषा ने श्राप दे दिया कि आप 2 व्यक्तियों के बीच के संबंध को न जानते हुए, यू आर एक्टिंग इनसेंसिटिवली, आई कर्स यू टू बिकम इनसेंसिटिव ट्रीज। और वो 5 ब्राह्मण पुत्र वहीं पर खड़े खड़े वट वृक्ष हो गए, और आज भी वो वहां पर हैं। इसीलिए वो पंचवटी है। और वहां पर क्योंकि उषा ने तपस्या की, इसलिए उसका नाम तपोवन है। ये कथा सुनकर के सीता की आंखें एकदम चमक गईं, लेकिन सीता को उतना बुरा भी लगा। सीता धीरे से गई और उन 5 वट वृक्षों पर अपने हाथ से बहुत धीरे से उन्होंने, जैसे कोई एक बच्चे को संभालता है, पुचकारता है, वैसे सीता ने उन 5 वृक्षों को पुचकारा और प्रेम से अपने हाथों से सराहा। इसी बीच में हेमंत ऋतु आ रही थी। हेमंत अर्थात जस्ट बिफोर विंटर, जब जनवरी फरवरी में जब मकर संक्रांति होती है, तब हेमंत ऋतु शुरू होती है, जहां पर उत्तरायण शुरू होता है। गर्मी धीरे धीरे बढ़ने लगती है। सो हम देखते हैं कि मकर संक्रांति के बाद में जस्ट शिशिर समाप्त हुई है और फिर हेमंत है, एंड इट इज बाइटिंग कोल्ड। लक्ष्मण बताने लगे कि अरे देखिए इतना ज्यादा कोल्ड समय हो गया है। हेमंत यानी कोल्ड का धीरे 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 कम होना, और फिर वो ग्रीष्म की ओर जाएगा। सो धीरे 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 धीरे
फिर ग्रीष्म और गर्मी बढ़ेगी। तो लक्ष्मण बताने लगे इस भाग में गर्मी भी बहुत है, ठंडी भी बहुत है। ठंडी इतनी कि हर जगह केवल ठंडा पानी और ठंडी हवाएं। यहां तक कि जंगल में रहने वाले जानवर भी इतने थिक स्किन्ड होते हुए भी उससे ठिठुर जाते हैं। लक्ष्मण कहने लगे ठंड इतनी कि जब मदमस्त हाथी पानी पीने के लिए गोदावरी के तट पे आते हैं तो जैसे ही वो सूंड से गोदावरी के पानी को टच करते हैं तुरंत अपनी सूंड को ऊपर उठा लेते हैं। देयर इज सो मच ऑफ चिल इन दैट वाटर। यही समय है जब सारे राजा अपनी राज्य की सीमाओं को बढ़ाने का प्रयास करते हैं, एक दूसरे के साथ युद्ध कर करके। पूर्व से आने वाली ठंडी हवाओं को रोकने वाला हिमालय इन्हीं हवाओं के कारण हिम से भर जाता है और दक्षिण में भारतवर्ष की रक्षा करता है। लक्ष्मण कहने लगे लेकिन जितना ये समय प्राणियों के लिए कष्टदायक है उतना ही ये समय पौधों के लिए बहुत अच्छा है। जितनी अच्छी ठंडी होगी उतनी अच्छी पैदावार होगी, उतने अच्छे अन्न और धान्य के भंडार भरेंगे, खेत लहलहाएंगे। और जैसे ही फिर सूर्य उत्तरायण की ओर जाएगा फिर उसके तुरंत बाद जब वर्ष पलट होगा, चैत्र आएगा, तो चैत्र शुद्ध प्रतिपदा, गुड़ी पाड़वा, उगादि, जब अन्न की कटाई होती है तो सारे अन्न, खेत लहलहाते हुए फसलें ये बहुत अच्छा उत्पन्न देती हैं जब ठंडी आती है। इन्हीं खेतों से गाय, भैंस, भेड़, बकरियों के लिए चारा मिलता है, इसे से हमारे लिए अन्न मिलता है। तो जीवन ये ऐसा ही है। लक्ष्मण बताने लगे कि अगर वो ठंड ठिठुरती हुई सहन नहीं करेंगे तो अन्न नहीं मिलेगा। अगर प्राणी ठिठुरती हुई ठंड को सहन नहीं करेगा तो उसे भी चारा नहीं मिलेगा। और यही कारण है कि जीवन ये समस्याओं से गुजरते हुए, तकलीफों से गुजरते हुए, उलझनों से गुजरते हुए सुलझाव की तरफ जाने का एक जरिया है। लक्ष्मण इतने खुश थे, वो अपने हाथों में कमंडलू लेके, सीता और राम के कपड़े लेकर के, राम और सीता थोड़े आगे जा रहे हैं, लक्ष्मण पीछे से कथा बताए जा रहे हैं। लक्ष्मण कहते हैं यही तो वो ठंडी है जहां पर ठंड के कारण हमारे जीवन में हम आग की महत्ता को समझ सकते हैं। वरना जब तक ठंड नहीं आती हमें पानी और हवा ये बहुत अच्छे लगते हैं। केवल ठंड के सीजन में वही पानी और वही हवा, नहीं 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 नहीं, नहीं। अब हमें गर्मी चाहिए, तब हमें आग, तपिश और उस पावक की जरूरत अपने जीवन में समझ में आती है। सो एवरी प्रॉब्लम टीचेस अस टू रिस्पेक्ट our incapabilities. Every problem teaches us how something in nature is there to relieve us from those problems. And something that relieves us today becomes a problem next. And that what relieves us then becomes a problem now. So life is always temporary. Life is always changing. Nothing in this life is temporary, is permanent. आज जो हम सुख सुविधाएं कहते हैं वही कल के दुख का कारण बनती हैं, और आज हम जिन्हें दुख कहते हैं वो कल की सुविधाओं में उभर करके आते हैं। ये लक्ष्मण की चेतना का पूरा वृत्तांत है। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता, हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता, शरण में रख दिया जब माथ तो किस बात की चिंता।